हेलो एवरीवन। हम सबरिंग वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। हम इसके थ्योरम्स कर चुके थे। आज हम इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर इज अ सबरिंग ऑफ रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स। कि हमें क्या शो करना है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं वो सबरिंग होगा रैशनल्स का। ठीक है, जेड सेट ऑफ इंटीजर होता है, क्यों सेट ऑफ रैशनल है हमारे पास। ठीक है, रिंग ऑफ रैशनल है। अब हमें पता है कि जेड जो है वो सबसेट होता है क्यू का, और जो आइडेंटिटी है एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो, वो बिलोंग करती है जेड से। अब जेड नॉन एम्प्टी चला गया। ठीक है, अब हमने इसके कोई भी दो एलिमेंट उठा लिए, तो आप दो इंटीजर का डिफरेंस करोगे वो भी इंटीजर बनेगा, दो इंटीजर का प्रोडक्ट करोगे वो भी ऑब्वियसली इंटीजर ही बनेगा। तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ थी सबरिंग होने के लिए, कि उसके एलिमेंट का डिफरेंस और प्रोडक्ट उसी में जाए, तो जेड क्या हो जाएगा, सबरिंग ऑफ क्यू हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल देखो, यहाँ हमें क्या प्रूव करना है कि फील्ड ऑफ आर जो है वो रिंग है 2x2 की मैट्रिक्स का, और फील्ड ऑफ रियल नंबर, यानी कि उसकी जो एंट्रीज हैं वो रियल नंबर से आ रही हैं। एम कोई भी सबसेट है आर का, उसके अंदर इस टाइप की मैट्रिक्स पड़ी है, यानी कि जो फर्स्ट कॉलम है वो तो ए बी है, सेकेंड कॉलम जो है वो 0 0 है, तो एम क्या होगा, सबरिंग होगा आर का। ये प्रूव करना है, तो यहाँ पे हम वही लॉजिक यूज़ करेंगे। जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो एम में भी होगी, ए बी को 0 0 रख लो तो एम नॉन एम्प्टी है। इसके दो एलिमेंट उठाए, मैट्रिक्स टाइप के ही होंगे। फर्स्ट कॉलम, इसका भी फर्स्ट कॉलम नॉन ज़ीरो रहेगा, सेकंड कॉलम ज़ीरो रहेगा, क्योंकि एम के पास इसी टाइप की मैट्रिक्स पड़ी है जिनका फर्स्ट कॉलम तो नॉन ज़ीरो है लेकिन सेकंड कॉलम ज़ीरो है। अब अगर इनका डिफरेंस करें तो भी इसी टाइप की मैट्रिक्स बनेगी, प्रोडक्ट करके आप चेक कर सकते हो तब भी इसी टाइप की मैट्रिक्स बनेगी। इनके में चाहिए कैसी थी, जिसका सेकंड कॉलम जीरो बने, तो डिफरेंस वाले का भी सेकंड कॉलम जीरो आ रहा है और प्रोडक्ट वाले का भी सेकंड कॉलम जीरो आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि डिफरेंस भी उसी में बिलोंग कर रहा है और प्रोडक्ट भी, तो ये सबरिंग बनेगा। थर्ड देखो, सेट ऑफ मैट्रिक्स है इस टाइप का, सबरिंग शो करना है 2x2 मैट्रिक्स का ओवर इंटीग्रल एलिमेंट, यानी कि एक ऐसा रिंग है जिसकी एंट्रीज जो है वो इंटीजर से आ रही हैं, और यहाँ पे हमने जो डिफाइन किया है जिसको सबरिंग शो करना है, उसकी ये जो 821 वाली एंट्री है ये ज़ीरो रहेगी, बाकी नॉन ज़ीरो रहेंगी। अब यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक, ये वाला जो सेट है ये ऑब्वियस सी बात है कि ए बी से इंटीजर होंगे तो ये सबसेट बनेगा इस आर का। ठीक है, अब एस क्या है, सबसेट है, 0 0 बिलोंग करेगा, यानी कि 0 मैट्रिक्स बिलोंग कर रही होगी एस में ऑब्वियसली। ए बी सी को 0 0 ले लो तो एस क्या जाएगा, नॉन एम्प्टी जाएगा। तब यहाँ से ए और बी दो मैट्रिक्स उठाई, प्रोसीजर आपको पता है सेम वही करेंगे, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट चेक कर सकते हो, सेम वही टाइप बन रही है एस वाली, तो ये एस क्या हो जाएगा, सबरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या शो करना है कि हमें एग्जाम्पल देना है कि अगर हमारे पास रिंग की और सबरिंग की यूनिटी जो है वो सेम नहीं हो सकती, मतलब ऐसे केस पॉसिबल हैं कि जिसमें ज़रूरी नहीं है रिंग और सबरिंग की यूनिटी सेम रहे। ठीक है, तो हमें ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं। सॉरी, ये हमने मैट्रिक्स ली ए बी सी डी जिसकी एंट्री इंटीजर से आ रही है, इसका सबरिंग ले लिया ए 0 0, यानी कि फर्स्ट एंट्री नॉन जीरो है, बाकी सारी एंट्री जीरो ले ली, ये इसका सबरिंग बनेगा, चेक कर सकते हो आप। ठीक है, क्या करो, यहाँ पे ए रख लो, दूसरी मैट्रिक्स में बी रख लो, डिफरेंस करके देखो और प्रोडक्ट करके देखो तो सबरिंग बनेगा। लेकिन अगर आप इसकी आइडेंटिटी देखोगे तो वो क्या बनती है, 1 0 0 1, लेकिन इसकी आइडेंटिटी आप ढूंढोगे तो आपको ये वाली मिलेगी 1 0 0 1। ठीक है, क्योंकि ये इसकी आइडेंटिटी बन ही नहीं सकती चाहे ये प्रोडक्ट करने पे सेम भी दे दे, क्योंकि इसकी जो इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट ही नहीं पड़े हैं। इसके पास A22 वाली एंट्री नॉन जीरो है, इसके पास तो इस टाइप का एलिमेंट ही नहीं है, तो इसके आइडेंटिटी भी कुछ इसी टाइप की मिलेगी। तो अगर वो आप चेक करोगे तो ये वाली उसकी आइडेंटिटी मिलेगी, इसकी आइडेंटिटी बन ही नहीं पाएगी। नेक्स्ट देखो, इसमें हमें क्या शो करना है कि अगर रिंग के पास आइडेंटिटी हो सेकेंड पार्ट में तो ज़रूरी नहीं है कि सब रिंग के पास भी आइडेंटिटी हो। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, जेड उठाओ, सेट ऑफ इंटीजर, ई ले लो, सेट ऑफ इवन इंटीजर, तो जेड के पास तो आइडेंटिटी है। ठीक है, यूनिटी, सॉरी यूनिटी,
ठीक है, यूनिटी की बात कर रहे हैं हम, यानी कि जो प्रोडक्ट में आइडेंटिटी बनती है हमारे पास, ठीक है, प्रोडक्टिव आइडेंटिटी। तो इसके पास तो यूनिटी है 1, ठीक है, लेकिन इसके पास तो नहीं है, इसके पास तो कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं है जिससे हम प्रोडक्ट करें और वही एलिमेंट मिल जाए हमें, क्योंकि प्रोडक्ट करने के लिए तो हमें 1 ही चाहिए होगा इनके अंदर, लेकिन इसके पास तो 1 है ही नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जड़ जो है वो रिंग विद यूनिटी है, और ई इसका एक सब रिंग है बट वो विदाउट यूनिटी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, सम ऑफ 2 सब रिंग इज सब रिंग, ये पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। इफ़ नॉट शो बाय एग्जाम्पल, कि अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इसको शो करो एग्जाम्पल से। तो यहाँ इन्होंने लिखा कि सब रिंग का जो सम है वो ज़रूरी नहीं है सब रिंग बने, तो उसके लिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं, वही मैट्रिक्स से उठा रहे हैं। ये कोई इंटीजर से मैट्रिक्स ली, एस अभी हम प्रूव कर चुके हैं ये सब रिंग बनता है। फर्स्ट कॉलम जो है वो नॉन ज़ीरो है, सेकंड कॉलम ज़ीरो है। अब इसकी जगह पे एक दूसरा सब रिंग उठा रहे हैं, एक तो हमने एस ले लिया, दूसरा टी लेके चल रहे हैं, ये वाला सी यहाँ पे नॉन ज़ीरो है, बाकी तीनों एंट्री ज़ीरो है। तो अगर आप सम करोगे ये बनेगा, ठीक है। हम इस सब रिंग के सम को चेक करना है कि वो सब रिंग बनेगा या नहीं बनेगा, तो 2 पहले सब रिंग लेके चले हैं। अब एस प्लस टी उसका सम कर लिया। अब इस सम वाली मैट्रिक्स बनी इस टाइप की कि सिर्फ A22 वाली नॉन ज़ीरो जाएगी, ये वाली नहीं जाएंगी। तो अब इनको चेक करते हैं कि ये हमारे पास सब रिंग बनती है या नहीं बनती। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमें इसको डिस्कार्ड करना है, तो डिस्कार्ड करने के लिए हमें कोई काउंटर एग्जाम्पल मिल जाए तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अगर आपको हमें येस प्रूव करना होता तो हम इन जनरल प्रूव करते, लेकिन हम डिस्कार्ड करने के लिए इन जनरल नहीं कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल से चल रहे हैं। क्योंकि आपको एक भी ऐसा सेट मिल जाए मैट्रिक्स का ए भी जो फेल कर दे, तो पूरा रिजल्ट ही फेल हो गया वहाँ से, कि हमें ऐसा केस मिल गया। तो ऐसे केस तो और भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब फेल करा रहे हो तो एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल से काम हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रू कर रहे हो तो वहाँ आप एग्जाम्पल से नहीं बोल सकते कि एक एग्जाम्पल के लिए आपने दिखा दिया कि ऐसा हो गया तो उसको हम ट्रू मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ए यहाँ पे ये मैट्रिक्स ले ली, बी ले ली, 2 वाली प्रोडक्ट किया तो ये मैट्रिक्स आई। अब जरा देखो यहाँ पे A22 जो है वो नॉन ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे A22 नॉन ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो ये तो जो प्रोडक्ट है ये तो S प्लस टी में जाएगा ही नहीं, ठीक है। सम चला जाएगा लेकिन प्रोडक्ट नहीं जाएगा, तो ये सब रिंग नहीं बनेगा हमारे पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आर कोई भी रिंग ऑफ इंटीजर है, एस सबसेट है, ठीक है। इस टाइप के एलिमेंट पड़े हैं इसके अंदर, के से प्रोडक्ट के कोई भी फिक्स्ड इंटीजर है, तो हमें एस को सब रिंग शो करना है। तो सिंपल है, 0 बिलोंग कर रहा है तो एस नॉन एम्प्टी है। एक्स को ले लिया ए के टाइप, वाई को ले लिया बी के टाइप, जहाँ पे ए बी इंटीजर है। तो एक्स माइनस वाई करेंगे, ए माइनस बी के आएगा जो किससे बिलोंग करेगा, एस से। इसके एलिमेंट इसी टाइप के है ना, जहाँ पे ए माइनस बी किसका है, इंटीजर का होगा। प्रोडक्ट ले लो, क्या बनेगा, ए बी के स्केयर, ठीक है। तो ए बी के का अलग प्रोडक्ट बना लिया, इंटू के अलग कर लिया, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर के प्रोडक्ट में के आ रहा है तो हम सिर्फ उसी फॉर्म का बनाएंगे इसको। तो अगर हम ए बी के करें तो ए क्या है, इंटीजर है, बी क्या है, इंटीजर है, के भी कोई इंटीजर है, तो ये क्या रहेगा, प्रोडक्ट टोटल इंटीजर रहेगा। तो ए बी के बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये इंटीजर के प्रोडक्ट में के आ गया, तो ये किससे बिलोंग करेगा, एस से बिलोंग करेगा। तो ये बी एस बी क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, सब रिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक जो है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।